चामुंडाय विचे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। जय माता दी, नमस्कार। आज माँ की असीम कृपा से हम चतुर्थ नवरात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। कई भक्तजनों ने उपवास किया होगा और कईयों ने व्रत किया होगा। जो भी कर रहे हैं पूरी श्रद्धा भावना के साथ करें, पूर्ण आस्था विश्वास के साथ करें। माँ बहुत कृपालु दयालु है। उपवास साध को वो है जैसे आप एक टाइम खाना खा रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, चाय दूध पी रहे हैं। व्रत वो है जो आपका दृढ़ संकल्प है, आप कुछ नहीं खा रहे हैं। जैसे कुछ लोग तारा उदय होता है फिर पानी पीते हैं, फिर खाना खाते हैं। कुछ चांद को देख के खाते हैं, कुछ सारा कार्यक्रम करने के पश्चात खाते हैं, कुछ एक वक्त ही खाते हैं, पानी भी एक वक्त ही पीते हैं। जैसे आपकी शरीर की सुविधा उसके मुताबिक करें। पर मेरे विचार से अति उत्तम आप जूस पी करके, दूध पी करके, चाय पी करके, लिक्विड खाएं, दांत से कुछ नहीं खाएं, पिएं। ऐसा उपवास कर सकते हैं। जितने भी कर सकते हैं वो करें। और साथ में व्रत का नियम है, व्रत का मतलब है एक दृढ़ संकल्प ले लें। दोस्तों, माँ बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है। मेरे विचार से, मेरे अनुभव से माँ जैसी प्रचंड शक्ति इस विश्व में नहीं है और दुर्गा सप्तशती जैसा शक्तिशाली कोई ग्रंथ नहीं है। और इन सबसे निचोड़ कहूँ आपको, मैं अपना अनुभव कहूँ तो निवारण मंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ये बीज मंत्र है। ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वती, माँ काली, माँ वैष्णो। ये महामंत्र है, जपा करो, फिर माँ से बोलो, कृपा करो। कृपा करेगी माँ जगदम्बे, हर पल मुँह से कहा करो। अगर आप माँ के चरणों में लग गए हैं दोस्तों, तो आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी माँ आपको ज़ोर से थप्पड़ भी मारती है, वो डंडा भी मारती है, उस डंडे में भी एक रक्षा है उसकी, उसमें भी कोई प्यार छिपा है, उसमें भी कोई दुलार छिपा है। मैंने माँ जैसा दयालु इष्ट नहीं देखा। ऐसी दयालु माँ जो उंगली पकड़ के पिता तक भी ले जाती है, मोक्ष तक भी ले जाती है। आप उसके चरणों में लग के देखें, उससे बात करके देखें। अगर बात हो गई माँ से, उसने देख लिया आपकी तरफ, तो समझ लो सब कुछ हो गया। वहाँ सब मंत्र खत्म, तंत्र खत्म, यंत्र खत्म, किसी चीज की जरूरत नहीं। अब जाके देखें। और नवरात्रि सच में
माँ के चरणों में लगाने के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने वादा किया था आपसे कि आज मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति और दुश्मन आपको नुकसान नहीं कर पाए ऐसा कुछ बताऊंगा। श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले मे श्रियं देहि देहि स्वाहा। और दूसरा मंत्र जो लक्ष्मी जी का है, श्रीं ह्रीं ऐं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मै नमः। इसके लिए आपको साधको पहले तृतीया चरित्र का पाठ करना होगा, उत्तर चरित्र का पाठ करना होगा, फिर प्रथम चरित्र का पाठ करना होगा और फिर द्वितीय चरित्र का पाठ करना होगा। ये पाठ करने के पश्चात में आपको एक मंत्र बता रहा हूं। देवीं कोकनदारुणां विकचाब्ज समाननां कृतपद्म महापद्मनिधि कुण्डलयुग्मिकां मञ्जीरतापन्न शंख मकराख्यनिधिद्वयां रत्नकङ्कणतापन्न मुकुन्दनिधि कच्छपां ललाटबिन्दुतापन्न विराजत कुन्देशवधिं त्रिलोचनां नीलनिधि कृतहारां हंसन्मुखीं अञ्जलिद्वितयेनापि ददतिं सर्वतो धनं सर्वालङ्कारसंयुक्तां विचित्रवसनां परां चिन्तयेद धनदा देवीं वाञ्छितार्थं फलप्रदाम्। ध्यान इस मंत्र से करें और जो एक बीज शब्द है कुशौम अंदर दोहराते रहें अपने, और लास्ट में कुछ का स्तोत्रम का पाठ करते हुए माँ की आरती करते हुए क्षमा प्रार्थना करते हुए उठ जाएं। आप देखेंगे कि माँ ने आपकी सुन ली, आपके सूक्ष्म रूप से शत्रु भी कमजोर होने लगे और स्थूल रूप से शत्रु जो हैं वो भी आपके मित्र हो गए, जहाँ रास्ता छोड़ गए आपका। दोस्तों, माँ किसी का नुकसान नहीं करती। जो आपका दुश्मन है माँ का वो बेटा है, माँ उसको भी प्यार करती है। तो ऐसा मत सोचें कि ये प्रयोग किसी का नुकसान करेंगे। माँ माँ है, वो दुष्ट की दुष्टता का विनाश करेगी। माँ किसी की क्रूरता का विनाश करेगी, उसकी जो मंद बुद्धि खराब बुद्धि है उसका विनाश करेगी। तो खो जाएं माँ के चरणों में, अपने इष्ट के चरणों में। तो कल हम बात करेंगे, आप तैयारी रखें। जो बच्चे स्टडी नहीं करते, स्टडी में कमज़ोर हैं, विद्या में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको क्या करना चाहिए। और साथ में कुछ बच्चे स्टडी पूरी कर चुके, जो उनकी ट्रेनिंग थी, कोई कोर्स था, डिग्री थी, पूरी हो गई। बहुत से लोग हैं ऐसे कि जिस स्टेटस को वो चाहते हैं मिल नहीं पा रहा। फाइनेंस किया है किसी ने तो बेचारा अकाउंट की नौकरी कर रहा है, अकाउंट किया है कहीं और भाग रहा है, फार्मासिस्ट है तो कहीं कंस्ट्रक्शन में लगा हुआ है, मेडिकल वाला है तो कहीं छोटी नौकरी कर रहा है जहां उसको जाना चाहिए नहीं जा पा रहा। कल का दिन ज्ञान प्राप्ति के लिए, सद्बुद्धि के लिए, आपके मनोविकारों को दूर करने के लिए और आपके कैरियर में वृद्धि हो, कैसे इम्प्रूव हो आपका कैरियर, कैसे आगे बढ़ें, इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। जय माता दी। माँ बहुत बहुत कृपा करे।